नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित 25,602 आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके आवासीय भूखंडों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराने का फैसला लिया है, जिस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने धनवाही और बरही सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भावांतर योजना पूरी तरह से लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो वहीं पशुपतिनाथ लोक के लोकार्पण के साथ ही भोपाल में हुए पुष्प महोत्सव की भी चर्चा हुई। उधर राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों के महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू करा है। 30 जनवरी को पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। यह कोई फूलों की प्रदर्शनी नहीं थी, यह मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पुष्प की खेती की और फूलों की खेती की ओर आगे बढ़ाने का भी एक उत्सव था। 25-30 सालों से सरदार सरोवर परियोजना के जो विस्थापित थे उन सारे आदिवासी बंधुओं को, करीब 25,602 परिवारों को उनके जो आवास के पट्टे दिए गए थे उन पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी। उनकी रजिस्ट्रियां मुफ्त में करने का, उसकी कोई राशि नहीं लगेगी, राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। करीब उससे 600 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। ये सिंचाई परियोजना बाणसागर बांध के ऊपर स्थापित है। बाणसागर बांध से इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाणसागर बांध में जब से बना है मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है उसमें से हम 60 से 65% ही उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी हिस्सा हमारा करीब 250 एमसीएम का हिस्सा हमारा बाकी है। तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने बड़े तेजी से कार्य प्रारंभ करे हैं। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें तो खुद ही नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं। सीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इससे प्रदेश और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री ने बजट को देश के विकास, रोजगार, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत रोडमैप बताया। सीएम ने कहा कि बजट से वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत होगी। ग्रीन एनर्जी, दिव्यांग कौशल विकास और सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया है। रेल नेटवर्क के विस्तार से मध्य प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। खास बात है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आता वो क्या रहा है। उनकी कठिनाई ये है, जिस रक्षा बजट में 15% की वृद्धि हुई है उससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप पूरा बजट उठा के देख लो, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, ये हमारी देश की सकारात्मकता, इतना बड़ा देश के सामने उनकी बात को लोग किस अर्थ में लेंगे, उनका खुद का भी वजन कम होगा, लेकिन पता नहीं उनको क्यों क्या हो जाता है, वो ऐसी बात क्यों कहते। बड़ी बात हुई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊं आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार।
और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है, लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। तो ये जो प्रगति हो रही है धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं, ये उसी का उत्तर मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि वर्ष 2026 को लेकर कहा कि जो हम सबके अन्नदाता हैं उनके दुख दर्द की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। किसानों का समग्र कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये सरकार के लिए एक मिशन है, इसलिए हमने प्रदेश से सभी क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने का फैसला लिया है। मालवा निमाड़, चंबल, विंध्य सभी क्षेत्रों में बैठक करेंगे। ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ उड़द को प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रहे हैं। आप इसीलिए सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के बारे में निर्णय किया कि इसमें अपने लिए 2-3 चीजें जोड़ी है और आप सभी मार्गदर्शन देंगे। एक तो हमारे इसमें जोन वाइज अपन इसकी कृषि कैबिनेट करने का विचार कर रहे हैं। तो जैसे मालवा, निमाड़, हमारा चंबल का बेल्ट है या विंध्य का बेल्ट है, तो कहाँ कृषि कैबिनेट करना आपने में से आप भी मिलकर सुझाव दें, तो ये अपने उस क्षेत्र के विकास के लिए भी, कृषि कैबिनेट के लिए भी। उसी प्रकार से ग्रीष्मकालीन मूंग के बजाय, मूंग तो है ही है, उड़द को प्रोत्साहन दे, इस पर भी बात कर रहे हैं, आगे कोई स्कीम बना के डिक्लेयर करें। डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना को लेकर कहा कि प्रदेश के किसानों के हित में भावांतर योजना प्रारंभ की गई है, जिसका चहुं ओर स्वागत हो रहा है। प्रदेश में 3 गुना से ज्यादा पंजीयन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मल्हारगढ़ में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें अब तक 7,10,000 किसानों को 1,17,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 200 करोड़ की राशि डाली गई है। भावांतर योजना के जरिए हम आगे सरसों जैसी फसलों पर भी आगे बढ़ेंगे। भावांतर योजना के आधार पर जो मल्हारगढ़ में कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें अब तक 7,10,000 से अधिक किसानों को, इसमें 1,17,000 से अधिक किसानों के खातों में 200 करोड़ की राशि डाली गई। तो बड़ा लाभ है। तो भावांतर योजना के बलबूते पर आने वाले समय में सरसों और बाकी फसलों को भी अपन आगे बढ़ेंगे, जो खास करके दलहन तिलहन वाले तिलहन वाले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना को लेकर के कहा कि इस योजना को व्यापक समर्थन मिल रहा है। भावांतर योजना में रिकॉर्ड पंजीयन देखने को मिला है। योजना से किसानों को काफी राहत भी मिली है। 7 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है और 200 करोड़ की जो राशि है वो खातों में ट्रांसफर की गई है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भावांतर योजना से किसानों को सीधे सीधे तौर पर काफी फायदा हुआ है और इसमें रिकॉर्ड पंजीयन भी देखने को मिला है। भावांतर योजना से किसान सशक्त हो रहे हैं। योजना को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। 200 करोड़ की राशि खातों में ट्रांसफर की गई है। तो भावांतर योजना के बारे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बोलते हुए कहा है कि 7 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा मेडिकल कॉलेज को लेकर के कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा काम हुआ है। पुराने मेडिकल कॉलेजों की क्षमता और बढ़ाने का काम चल रहा है। करीब 750 बेड की नई मेडिकल की सौगात रीवा को मिली है। प्रदेश के सभी बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेजों की क्षमता बढ़ाने का काम लगातार जारी रहेगा। रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा काम हुआ है। लगभग हमने जो योजना बनाई थी पहले, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से खासकर पुराने मेडिकल कॉलेज की क्षमता और बढ़ाएं
तो लगभग ये 750 बेड की नई मेडिकल सौगात रीवा को मिली। 1500 से 2400 के ऊपर ये आगे बढ़ जाएगा मेडिकल कॉलेज की बेड क्षमता। बड़ा